गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। ये चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। ओके, तो आगे हम शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तक मेरा हो चुका था। अभी हम पढ़ रहे हैं। अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। ठीक है, स्वपोषी मतलब जो पौधे होते हैं वो सभी अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। मनुष्य जो है, मनुष्य स्वपोषी नहीं है, क्योंकि मनुष्य पेड़ पौधों पर निर्भर है। पेड़ पौधों से जो हमें अन्न प्राप्त होता है उससे हम लोग खाना खा पाते हैं, तो हम स्वपोषी नहीं हैं, हम परपोषी हैं। और ये स्वपोषी पौधे ही होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। मैंने रिएक्शन पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, आगे है। लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। पता ही है उन्हें, पौधों को अपने शरीर के निर्माण के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए और कुछ खनिज लवण चाहिए। तभी तो फसल आती है ज़मीन में, तभी तो इंसान खा पाता है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। तो जहाँ पानी पेड़ पौधे में हम अच्छा डालेंगे तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने आप बढ़ जाएगा, ये बात है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, खनिज लवण सभी हमें धरती से प्राप्त होते हैं, मिट्टी से, धरती की मिट्टी से। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व तो है ही, क्योंकि ये वायुमंडल में इसकी प्रेजेंस 71% मानी जाती है, ऑक्सीजन की 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% होती है। ये एक चार्ट होता है कि इनकी उपस्थिति कितनी है। नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और ये जो है सल्फर, फास्फोरस, लोहा और मैग्नीशियम है, ये सब खनिज लवण है जो धरती से प्राप्त होते हैं। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इसमें जैसे मूंगफली का पौधा आपने देखा होगा, मूंगफली के पौधे में नाइट्रेट जो होता है वो मिट्टी से पानी प्राप्त करके नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है, जिससे उसमें गांठों की तरह मूंगफलियों का निर्माण होता है। वो होता है नाइट्रेट का नाइट्राइट में बदलना। कार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पौधों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विषमपोषी पोषण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन से ही बनता है। जैसे मैंने आपको मूंगफली का उदाहरण दिया है, इसी प्रकार से नाइट्रोजन जो है कई फसलों के निर्माण में, गांठेदार कोई फसलों के निर्माण में नाइट्रोजन का अति महत्वपूर्ण आवश्यक है तत्व है। और पौधे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो मानव मनुष्य के सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन अति आवश्यक है जिससे वो जीवित रह सकें। तो पौधे हैं स्वपोषी और हम हैं परपोषी, विषमपोषी। मनुष्य परपोषी है और स्वपोषी पौधे ही होते हैं। और भी आगे आएंगे, आगे पता चलता जाएगा कौन स्वपोषी है परपोषी है, देखते जाइए। 6.2.2 विषमपोषी पोषण। ये क्या होता है? विषमपोषी पोषण का मतलब है दूसरे पर निर्भर रह के जो पोषण लेते हैं, अपना खुद भोजन बनाते हैं, वो विषमपोषी पोषण कहलाता है। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि भोजन स्रोत अचल है जैसे कि घास, क्योंकि ये गतिशील नहीं है, ये जमीन में एक ही जगह लगी रहती है, ये गतिशील है जैसे हिरन। दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियाँ हैं।
सिंपल सी बात है, इसमें बस यही बताया गया है कि जानवर और मनुष्य कैसे परपोषी हैं। इस पौधों पर निर्भर करते हैं सभी, जानवर भी और मनुष्य भी। ठीक है, पौधे प्रथम स्वपोषी हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और उन पर मनुष्य और जानवर सभी निर्भर हैं, इसलिए विषमपोषी हो गए, विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, कुछ जीव कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, तब उसका अवशोषण करते हैं फफूंदी, यीस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। फफूंदी फफूंदी आप जानते हैं, जो अचार पे लग जाती है, जो उसमें फफूंदी जो लगती है वो बैक्टीरिया के थ्रू लगती है, क्योंकि अगर उसमें तेल काफ़ी पुराना पड़ा है या फिर सिरका जो डालते हैं अचार में, अगर वो पुराना है तो फफूंदी लग जाती है। फफूंदी भी एक प्रकार का प्लांट है, पौधा है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि अचार खराब हो गया, पर वो एक प्रकार का पौधा होता है, पौधा फफूंदी। और बीज तथा मशरूम ये भी पौधे के प्रकार हैं, स्वपोषी के प्रकार हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। मशरूम खाने का प्लांट है, आपने सुना होगा मशरूम की सब्जी बनती है, लेकिन मशरूम कुकुरमुत्ता भी इसे कहा जाता है। ये स्वपोषी प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट, जिस पर सभी निर्भर करते हैं। कुछ इंसान, कुछ मनुष्य तो मशरूम खाते हैं, कुछ नहीं खाते। कुछ कहते हैं कि सांप की छतरी है, लेकिन वो सांप की छतरी होती है, लेकिन वो पौधा होता है, एक प्रकार का पौधा होता है वो, जो खाने योग्य अच्छा होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है। घास, फल, कीट, मछली, अमृत, खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल, किल्ली, जूं, लीच और फीताकृमि सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती हैं। देखिए, विषमपोषी से क्या होता है, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं। हम किस प्रकार के भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधों का, जो फसल उगती है खेतों में, जमीन में, वो उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है। मतलब जैसा शरीर है उसकी कार्यशैली जैसी अभिकल्पना है, उस पर डिपेंड करता है कि कैसा भोजन बनेगा, कैसा स्वपोषी भोजन बनेगा या परपोषी में कैसा बनेगा। घास, फल, कीट, मछली, अमृत, खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? इसमें लिखा है सोचते हैं, तो सोचना कुछ नहीं है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। घास, फल, कीट, मछली, अमृत, खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर। तो ये अंतर सिर्फ इतना ही है। स्वपोषी पौधे तो भोजन सनलाइट से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो कीट, मछली, अमृत, खरगोश हैं वो सब उन पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों को खा जाते हैं। सिंपल। कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल, किल्ली, जूं, लीच और फीताकृमि सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। ये क्या है? कुछ जीव तो पौधों और जंतुओं को बिना मार के और पोषण प्राप्त करते हैं, और लेकिन कुछ लोग कैसे करते हैं, जैसे कि कुछ पौधे जो हैं, अमरबेल होती है, किल्ली होती है, और किल्ली जो जानवरों में लग जाती है, जानवरों के बालों में, जूं जो मनुष्य के बालों में लग जाती है, लीच और फीताकृमि ये सब केंचुए के प्रकार हैं, जो पेड़ पौधों में, जो गाय के गोबर में, भैंस के गोबर में बन जाते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं। तो ये जीवों द्वारा प्रयुक्त होते हैं। ये उनको मारकर नहीं, ये उसी में अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं जीवित रहते हुए। जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? नया टॉपिक है 6.2.3। एक अमीबा का दे रखा है एग्जाम्पल। ये अमीबा का चित्र है, इसे अमीबा कहा जाता है, अमीबा हिस्टोलिटिका। ये अमीबा है। अमीबा एक आभासी जीव माना जाता है, जो जल में पाया जाता है। ये इसका केंद्रक है। ये खाद्य कण है। ये पादाप या कूटपाद है। खाद्य रिक्तिका, ये खाद्य कण है। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? 6.2.3 जीव अपना पोषण कैसे करते हैं ये देखते हैं। क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है, अतः विभिन्न जीव में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोशिक जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। लेकिन जीव की जटिलता मतलब जीव जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, जीव की संरचना जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी, उसके कार्य भी ऐसे ही होते हैं, अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा में पोषण बताया गया। इसके आभासी कूटपाद पाए जाते हैं, मतलब पैर और हाथ आभासी माने जाते हैं, जो भोजन की आवश्यकता पड़ने पर अपने आप खुलते हैं और अपने आप बंद हो जाते हैं।
अमीबा कोशिकीय स्थिति जैसे अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उतना जीव ग्रहण कर लेता है भोजन करके, जैसे अमीबा करता है और हम मनुष्य करते हैं और जानवर करते हैं। इसी प्रकार जितना आवश्यकता होती है भोजन के रूप में ग्रहण करता है और बाकी वेस्टेज पदार्थ होता है वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम क्या होता है? हाँ, पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव है। इसकी एक कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमाप की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। ठीक है। कोशिका क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका से मिलकर ही हमारा उत्तक बनते हैं, उत्तक से उत्तक तंत्र बनता है, तो उत्तक तंत्र से अंग बनते हैं और अंग से पूरा शरीर बनता है। ओके। भोजन इस स्थान तक पक्षमाप की गति द्वारा पहुंचा है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके रहते हैं। अब आया है टॉपिक मनुष्य में पोषण। तो आपके मैंने अभी 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, विषमपोषी पोषण है और जीव कैसे पोषण करते हैं। अभी मनुष्य में पोषण है। मनुष्य में पोषण अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी मनुष्य में पोषण। ओके। लंबी हो जाएगी ना वो 10 मिनट की, लोग इतना तो देखते हैं, एक टॉपिक देखेंगे, किसी को टॉपिक